दिलों को झकझोर देने वाले इस मंजर को भला कौन भूल सकता है। महामारी की मार से तड़पते मरीज, ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते बीमार। बेशक कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन सुस्त पड़ती जा रही है, रोजाना नए मामले कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पुराना वो वक्त अब भी डराता है जब जिंदगी बचाने के लिए जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए लोग मारे मारे फिरते थे। हालांकि सरकार ने अब कोरोना वैक्सीन और कोविड को हराने के लिए जरूरी सामानों पर जीएसटी को घटाने का ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार रहेगा। रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, कोविड टेस्टिंग किट और ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। हैंड सैनिटाइजर और थर्मामीटर पर जीएसटी की दर 18 से कम करके 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी रेट 28% से कम होकर अब सिर्फ 12% हो गया है। तीसरी लहर के आने की आशंका से पहले सरकार का यह काफी अहम फैसला माना जा रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला यह भी रहा है कि ब्लैक फंगस महामारी की जरूरी दवा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन पर अब जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। बेशक सरकार ने कोरोना महामारी पर वार के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में राहत भरे फैसले लिए हैं, लेकिन इन फैसलों की टाइमिंग पर कई सवाल भी पैदा होते हैं। क्या सरकार ने जीएसटी टैक्स पर फैसला लेने में काफी देर नहीं कर दी? जब दूसरी लहर चरम पर थी तब सरकार ने जीएसटी घटाने का राहत भरा फैसला क्यों नहीं लिया? जब रेमडेसिविर की कीमत और कालाबाजारी आसमान पर थी तब सरकार क्यों नहीं जागी? जब ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस की मनमानी कीमत वसूली जा रही थी तब जीएसटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाकर फैसला क्यों नहीं लिया गया? हालांकि जीएसटी घटाने के फैसले को सरकार तीसरी लहर से पहले राहत भरी तैयारियों से जोड़कर पेश कर सकती है। आगे के लिए ये अच्छा भी है, लेकिन दूसरी लहर में जिन्होंने परेशानियों को झेला है उसके लिए भी सरकार की जवाबदेही कहीं ना कहीं तो बनती ही है।